ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। इस ज्ञान योग पथ पर चलते हुए आप में जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। कई बच्चे चलते चलते सुस्त हो जाते हैं, सोचते हैं सब तो विजय माला का दाना नहीं बनेंगे, सब तो विजयी रतन नहीं बनेंगे, सब तो पासवी डोनर नहीं बन सकते। ये सोचकर ज्ञान योग पथ पर ढीले हो जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते कि बाबा से गुप्त रूप से प्यार रहे। आप बच्चों को बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। चलते चलते कईयों को अहंकार आ जाता है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, चलन बिगड़ जाती है। तुम बच्चों की चलन बहुत सुखदायी होनी चाहिए। सेवा पर समझाते हुए बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति शिव जयंती का त्योहार सबसे मुख्य त्योहार है। बहुत खुशी खुशी बाबा का परिचय सबको देना है और इस सेवा में कुछ भी खर्च भी हो तो भी आप बच्चों को उसकी परवाह नहीं करनी। बूंद बूंद से तालाब भरता है, सब सहयोगी बनेंगे, लेकिन इस कार्य में आप बच्चों को तत्पर रहना है, बाबा का मददगार बनना है। ये ज्ञान योग का जो मार्ग है, इसमें आप बच्चों को वैल्यूएबल रतन मिलते हैं। एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल है। जैसे स्कूल में गुड बेटर बेस्ट होता है, यहाँ पर भी सब नंबरवार हैं। कई बच्चे भले यहाँ रहते हैं और कोई कोई बाहर प्रवृत्ति में रहते हैं, उनकी चलन यहाँ वालों से अच्छी है और वो ऊंच पद पा लेते हैं। कई बच्चों में देहंकार आ जाता है, वो अपनी सेवा दूसरों से कराते हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चों को माता पिता की सेवा करनी है, लेकिन इन बातों में रीस नहीं करनी है। आपको अपनी सेवा खुद करनी है। बाबा के शब्द हैं, कई बच्चे तो अपनी थाली और कटोरा भी नहीं मान सकते, इतना अहंकार आ जाता है। सेवा में बहुत बहुत निर्माण बनना है और सर्विसेबल बच्चे ही विजय माला का दाना बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता चले। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सब तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिनका बाबा से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती नहीं आ सकती। जिनका बाबा से प्यार है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती नहीं आ सकती। दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई देता है जैसे देवता बनने वाले नहीं हैं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का किसी को पता नहीं। मनुष्य इन संवत के बारे में नहीं जानते। क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतने धूमधाम से नहीं मनाई, अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े
क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता चल जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वो इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े। अखबारें तो बहुत छपती हैं, उन्हें कहा जाता कि एडवर्टाइजमेंट के लिए सेवार्थी ने प्रयोग करो जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया का ओना रखना है, बाप का परिचय देना है। गाया भी हुआ है, बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया कि बाबा आया हुआ है। बच्चों ने घर घर में संदेश दिया कि जिसको वर्षा लेना है वो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया। आत्मा तो जानती है, सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाबा ने समझाया, तुम अब समझ सकते हो हमें कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उनकी अवस्था ऐसी रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं है। काम का भूत, देह अभिमान का भूत होने से बाबा को याद ही नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें। बाबा के साथ लव भी रहे, पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रतन है। बाबा से प्यार भी हो, पढ़ाई में एक्यूरेट रहें। ये वैल्यूएबल ज्ञान रतन है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड बेटर बेस्ट। यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं, भले बच्चे बने हैं, बाबा के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्म लेते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो इस बेहद बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें बहुतों को मालूम पड़ जाए। ऐसा हम क्या करें जिससे बहुतों को मालूम पड़े। ये फुरना रहता है ना, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण हैं फिर से आ जाएं। युक्ति रची जाती। बाबा कहते सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेने हैं, तब सिल्वर जुबली मनाते तो अखबार में 2-4 पेज ज़रूर लें। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज लेते हैं। अब वो तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, कापर आयरन जुबली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उसको गोल्डन जुबली कहते हैं। अब तुम्हें बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक होता जाता, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति, झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाएं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला, चढ़ती कला वाला चित्र जो मुख्य चित्र है विचार करना चाहिए। कौन कौन से मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते, विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हज़ार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुम्हें मालूम है अंगाखा को भी हीरो में वज़न किया, वो तो कुछ भी नहीं। ये तो कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता, मनुष्य से देवता बनाया जाता। तुम्हारे में न काम की
हिंसा, ना क्रोध की हिंसा, तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विस बच्चे हैं समझते हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उनके लिए बाबा समझा रहे हैं। हिम्मते बच्चे मदते बाप। बाबा कहते हैं आप हिम्मत करो। बाबा बैठा है। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वो झट अखबार के मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती तो उनको दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास हैं, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेज़ी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं, सभी के बाप का बर्थडे है। शिव बाबा सर्वात्माओं के पिता हैं, उनका बर्थडे है, ये मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते। ये तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा भी। हिम्मते बच्चे मदते बाप, ऐसे से ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण कल्याण किसे कहा जाता है, कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह राजयोग राजाई प्राप्त करने का, पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाई बनने हैं, जास्ती बन ना सके। जो अच्छे ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है या नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल ना सके। जितने भी बाबा के सेवा स्थान हैं, बाबा ने कहा वो एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब दिन नज़दीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बहुत मेहनत है। योग से भी कर्म विनाश होते हैं। अगर योग में रहे, गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके। अगर योग में रहे, गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। अच्छे पुरुषार्थी कभी नहीं कहेंगे जो तकदीर में होगा। ड्रामानुसार ऐसे से ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, नहीं तो उलाहना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है। उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल। हेवन में कितना समय और हेल में कितना समय, स्वर्ग में कितना समय, नरक में कितना समय। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं चलेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते, ये मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, दे अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, दे अभिमान आया और ये मरा। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लगते हैं, परंतु कोई कोई को दे अहंकार आ जाता, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते। ऐसे दे अभिमान वाले गिर पड़ते हैं। अपना कल्याण करने की बजाय एक कल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं जो सर्विस ले, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखाते। माँ बाप को तो बच्चे अलाउ नहीं करेंगे कि वो बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस भी नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनो भी तो, पहले माँ बाप जैसा बनो। पढ़ते तुम्हारे साथ वो भी हैं,
परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का बहुत शौक होना है। हम सब जानते हैं मम्मा बाबा सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तुम्हें अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वो आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया, जिगर में बैठ गया, ऐसा हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझो सियाने बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वो ये काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। हाफ दाम में दे, क्वार्टर में दे, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ये जो राय दे रहे हैं वो सर्विसेबल बच्चों को देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वो भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज़ छपाकर दूसरों को भी एडवर्टाइजमेंट के लिए दे सकते हैं। अभी शायद बंद कर दिया, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का एडवर्टाइजमेंट तो देनी है, नहीं तो कैसे पता चले त्रिमूर्ति शिव जयंती का। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक ही दिन है, बहुत धूमधाम से मनाना है। चित्र दिखाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, बहुत दिनों तक प्रदर्शनी चलती है, लेकिन त्यौहार बाबा कहते हैं शिव जयंती का बहुत धूमधाम से मनाना अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप का मददगार बन सबको बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। दे अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, माँ बाप से रीस नहीं करनी, उनके समान बनना है। वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना, दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। स्वयं निर्विघ्न रहना, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, ये यथार्थ सेवा है। आज हम अनुभव करेंगे, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे स्नेह की शक्ति का वरदान दिया है।
परमात्म स्नेह मेहनत से मुक्त कर देता है। शक्ति से भरपूर कर देता है। परमात्म स्नेह कमजोरियों को मिटा देता है। ये वो निस्वार्थ प्यार है जो आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखता है। प्यार के सागर बाबा पर, उनके सत्य स्वरूप पर टिककर उनसे शक्तियां ले। मीठे बाबा, आपने जो मुझे प्यार दिया, आपने जो मुझे शक्ति दी, इस प्यार और शक्ति ने मुझे शक्तिशाली बनाया। मैं जो हूं, जैसी हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।